नमस्कार सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल रंग का बटन दबाइएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि सेक्शन 498A यानी कि 498 का जो केस आपकी पत्नी के आपके ऊपर कर देती है, जैसे ही एफआईआर होती है वैसे आपके दिमाग में इतना परेशानी और आपके परिवार और सब कुछ परेशान होने लगता है कि बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर। जो आप काम करते हैं वो काम भी भूल जाते हैं, काम तो होना होना नहीं है, आप और बेड रेस्ट पे पहुंच जाते हैं कि हाय ये मेरे साथ में क्या हो गया। लेकिन जो पति हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है या फिर हो रहा है या फिर उम्मीद है होने की आपके साथ में, तो आप अपने दिमाग को शांत करके ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ ये आपके साथ में हो रहा है। आज बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा पति परेशान हैं। जिस समय पर एक समय हुआ करता था कि जिस समय की महिलाओं के साथ में गलत हुआ करता था और महिलाएं बहुत ज़्यादा उन सब कुछ चीज़ों को झेलती थी। आज उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है, यानी कि पति आज इतने परेशान हैं कि बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ आपके लिए, मेरे सामने चीज़ें सामने आती हैं तो मैं भी समझता हूँ। तो 498A का केस होने के बाद जो है पति की हालत जो है बहुत बिगड़ जाती है, बहुत परेशानी में आ जाता है वो। उसका परिवार भी सोचता है कि अब हाय अब क्या होगा, लेकिन होना कुछ नहीं है, समय बर्बादी के, पैसा बर्बादी के। और कोर्ट भी डिसीजन आप दोनों के ऊपर ही छोड़ देती है कि पति या पत्नी दोनों में किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। बस यही कोर्ट भी ये चाहती है, चाहे वो अलग रहें चाहे एक साथ रहें, कहीं पर भी रहें, लेकिन जल्द से जल्द कॉम्प्रोमाइज़ या फैसला जैसा भी होना हो जाए। लेकिन कोर्ट को तो देना डिसीजन अपना, लेकिन कोर्ट बहुत टाइम लगाती है, डिले कर देती है। तब तक हो सकता है कि आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने का टाइम है, समय है, वो समय भी निकल जाए। तो ऐसे समय पर मैंने सोचा कि आपको मैं बताऊं कि जिस समय केस चल रहा हो, चाहे वो ट्रायल चल रहा हो या फिर कंप्लेंट केस हो या स्टेट केस हो, 498 है, कोई सा भी केस होता है। तो अगर लड़की, क्योंकि ऐसे समय पे क्या होता है कि लड़की जो केस कर देती है, केस करने के बाद उसे मालूम होता है, लड़की को भी पता होता है कि मैंने ये केस झूठा ही लिखा है, और पति को तो पता ही होता है क्योंकि झूठा उसने झेला है। तो अगर आपको मालूम है कि लड़की अब जो है आपने बेल करा ली कोर्ट में और कोर्ट में अब ट्रायल स्टार्ट हो गया है, ट्रायल चल पड़ा है, तो गवाही की स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले गवाही स्टार्ट होती है, जैसे ही उसमें चार्ज बनता है, चार्ज बनने के बाद गवाही स्टार्ट हो जाती है। और गवाही किसकी? तो लड़की पक्ष की, जिसने एफआईआर करवाई है उसकी गवाही, कि वो आए कोर्ट में और अपने द्वारा जितने भी एलिगेशन उसने लगाए हैं उन एलिगेशन को एविडेंस के द्वारा वो प्रूफ करे कि हाँ इसने मेरे साथ क्रूअल्टी करी है, मुझे मारा पीटा है, घर से निकाला है, दहेज मांगा है, ये सब जो भी एलिगेशन उसने लगाए हैं उन सभी एलिगेशंस को प्रूफ करे कोर्ट में आके। ये समय जब आता है तो लड़की पीछे हट जाती है। क्यों? क्योंकि वो अब तक ये चाहती थी कि एफआईआर होगी, ये जेल जाएगा और उसके बाद मेरा गिड़गिड़ाएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा या फिर मेरे घर पर आएगा, मुझे बुला के ले जाएगा। इसलिए एक पत्नी जो है वो एफआईआर करती है ताकि वो पति जो है वो उनके अनुसार चले, कि जैसे पत्नी कहे वो वैसे करे, वो क्या उसका परिवार ही वैसे ही करे जैसे वो पत्नी कहे। तो ऐसी महिलाएं जो नकचड़ी होती हैं या फिर अपने मनमानी इच्छा के अनुसार उसका ससुराल चले, ऐसा चाहती हैं, तो वो ज़्यादातर पत्नियां जो है, वो सभी की नहीं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर पत्नियां जो वो अपने पति और पति के परिवार पर ये 498 केस करती है, वही चाहती हैं ये। और इसी चीज़ से बचाने के लिए वकील भी आपको बताता है कि आप घबराएं ना, परेशान ना हो, आप ये है बस जमानत करा लीजिए, उसके बाद केस चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो पति जो है वो किसी प्रकार बच जाता है, और जैसे बच जाता है वो पत्नी वो सोचती है कि अरे मैंने जिस उम्मीद से इस पर केस किया था वो केस भी अब कमज़ोर पड़ रहा है, और उसके जो मैं सोचा था कि जेल जाएगा, जेल नहीं गया। तो अब समय आता है, ऐसा समय कि जिस समय पर जब ये ट्रायल स्टार्ट होता है और ज़रूरत पड़ती है कोर्ट को पत्नी और पत्नी के जितने भी गवाह उसने लिखवाए उन सभी को बुलाने की। तो जैसे बुलाने की जरूरत पड़ती है, कोर्ट बुलाता है, तो वो पीछे हट जाती है। अब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर पत्नी ने कंप्लेंट करी है, कंप्लेंट केस करा है, तो पत्नी शुरुआत से ही, पहले फर्स्ट डे से ही कोर्ट में आने शुरू कर देगी। अगर उसने स्टेट केस किया है, यानी कि थाने के द्वारा एफआईआर हो गए फिर कोर्ट में गया है केस, तो वो पहले दिन एफआईआर करानी जाएगी बस, उसके बाद फिर कोर्ट में तभी जाएगी जब उसकी गवाही स्टार्ट होगी, बाकी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आज मैं आपको कंप्लेंट केस बताता हूँ, स्टेट केस बताता हूँ। स्टेट केस में ये है, सबसे पहले छोटा सा बताता हूँ।
स्टेट केस में यह है कि अगर लड़की नहीं आती है तो नॉन अपीयरेंस में उसको खारिज भी किया जा सकता है, यानी कि उसके द्वारा जो भी अपराध एलिगेशन लगाए गए हैं उसको, यानी कि लड़की नहीं आ रही है, क्योंकि कोर्ट जो है उसको बुलाएगा, सम्मन करेगा, वारंट करेगा। जब फिर भी अगर नहीं आती है वो हरगिज मतलब बिल्कुल नहीं आती है, तो फिर कोर्ट जो है नॉन अपीयरेंस में उसको खारिज भी कर सकता है, यानी कि ख़त्म भी कर सकता है उसको, इस केस को। तो ये आप देखिए कि काफ़ी दिनों से नहीं आ रही है तो कोर्ट से आप रिक्वेस्ट करिए, कन्विंस करिए कोर्ट को कि वो सर नहीं आएगी, और उसने दूसरी शादी कर ली है या फिर किसी और के साथ में रिलेशन में है, वो किसी प्रकार से भी है, तो फिर वो नहीं आएगी। तो फिर कोर्ट जो है उसको, कोर्ट को उसका राइट है कि वो आपको अगर उसको चाहे तो उसको खारिज भी कर सकता है। दूसरा बात करते हैं कंप्लेंट केस में। अगर उसने बयान स्टेटमेंट, जैसे पहले 202 का होता है कंप्लेंट केस में, जो मतलब 498 केस होता है, तो कंप्लेंट केस में पहले 202 CRPC 202 CRPC तहत होता है। तो उसके बाद तो समनिंग होती है, और समनिंग में के जो परिवार जो है, पति का परिवार जो है वो कोर्ट में जाके जमानत कराता है, और फिर ट्रायल स्टार्ट होता है। ट्रायल स्टार्ट होने के 244 के बयान स्टार्ट होते हैं। अब 244 में जो है वो पत्नी के पक्ष के जो भी गवाह होते हैं, उन गवाहों को बुलाकर उनका स्टेटमेंट लिया जाता है, और फिर उनसे क्रॉस किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो पत्नी जो है फिर पीछे हट जाती है, वो फिर मतलब तब तक आती है जब तक उसको वो जमानत निकाल लेता है, और जैसे ही जमानत कराता है वैसी पत्नी फिर अपने घर बैठ जाती है। फिर आती है, कभी आती कभी नहीं आती, कभी आती नहीं कभी नहीं आती है, और कभी फिर आती ही नहीं है। तो कोर्ट में जो लड़का पक्ष का परिवार है वो ही घसीटता रहता है, बार बार जाता रहता है, लेकिन लड़की वहाँ पर जाती ही नहीं है। तो ऐसे समय पर क्या करना है आपको कि आप भी कोर्ट से कहें सर कि वो लड़की नहीं आ रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं, कई आप डेट ऑर्डर शीट देखेंगे तो ऑर्डर शीट पे भी दिखाई दे जाएगा कि काफ़ी महीनों से वो नहीं आ रही है। तो फिर आपको क्या करना है, उसमें कोर्ट साहब से, जज साहब से ये कहना है कि सर इसमें आप इस लड़की को या फिर बुलाइएगा, या फिर इसको अंतिम अवसर दे दिया जाए, ताकि नेक्स्ट डेट पर आती नहीं आती तो इसका अंतिम अवसर जो है वो खत्म कर दिया जाए, यानी कि लास्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो खत्म करा दी जाए। तो जैसे ही मतलब कोर्ट द्वारा लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तो नेक्स्ट डेट पर आती है तो वेल एंड गुड, यानी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नहीं आती है तो कोर्ट जो है आपको वहीं पर अंतिम अवसर देते हुए उस केस को क्लोज करते हुए नेक्स्ट डेट पर आपको जजमेंट दे देगा, और आपको बाइज्जत बरी कर देगा, खत्म कर देगा केस। एक तो ये रास्ता है। दूसरा, अगर मान लीजिए अंतिम नेक्स्ट उसको अवसर दिया जाए, नेक्स्ट मतलब लास्ट अपॉर्चुनिटी दी, और उसके बाद वो आ जाती है, तो फिर आपके पास ये रहता है कि आप उसको डिस्चार्ज करवाएं, यानी कि उसमें से ये कहें कि सर हमारे कोई कसूर नहीं है, आप फिर डिस्चार्ज एप्लीकेशन जाकर डालकर 245 CRPC में वहाँ से आप डिस्चार्ज करा सकते हैं अपनों खुद को परिवार को भी। तो ये एक आपको रास्ता था। हालांकि क्योंकि बहुत सारी मतलब ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जहाँ पर पत्नी केस करने के बाद कोर्ट में आती ही नहीं है, तो उनके लिए बेनिफिशियल है, और हो सकता है कि मेरे द्वारा जानकारी दी हुई आपको अच्छी लगी हो। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुंचाइएगा। और कुछ भी हमारी लीगल एडवाइस अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, लेकिन वो एडवाइस हमारी चार्जेबल है। आप दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना करना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।